महात्मा कबीरदास के घर पर सत्संग करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जिज्ञासु लोग जीवन तथा धर्म संबंधी अनेक शंकाएं समस्याएं उनके पास लेकर आते और उनका समाधान प्राप्त करते। कबीरदास के उत्तर सुनने में तो कुछ अटपटे लेकिन मन पर स्थायी प्रभाव डालने वाले होते थे। इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौंदर्य और जितनी संपूर्णता का विकास हो सकता है, उसे स्पष्ट करना ही कबीर का उद्देश्य रहता था। मानवता के पुजारी महात्मा कबीरदास जी आसपास के अनेक व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन करने एवं जीवन पथ को सन्मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण कार्य करते रहते और उनके ज्ञान के चक्षु खोलते रहते। उस दिन बहुत से श्रद्धालु भक्त कबीर के घर पधारे। किसी ने भक्ति, किसी ने ज्ञान और किसी ने योग संबंधी अपनी शंकाओं का समाधान कराया। महात्मा कबीर ने अपने सहज गुण एवं अनुभवजन्य ज्ञान से सभी को संतुष्ट किया। आज का दिन महात्मा जी के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यस्ततापूर्ण था। काफी समय व्यतीत हो गया। सारे दिन वे भक्तों से घिरे रहे। एक समय वे किसी भक्त को समझाते हुए कह रहे थे, इस संसार में अनेक प्रकार की उपलब्धियां भरी पड़ी हैं। एक एक कण में विराट शक्तियों और आत्मिक संपदाओं के अंबार भरे पड़े हैं, पर उन्हें विकसित करना सतत अभ्यास से ही संभव है। किसी भक्त ने पूछा, महात्मा जी कृपया बताइए, उन्नति का उपाय क्या है? वे बोले, कैसी भी विषम परिस्थिति में उन्नति करने का उपाय यह है कि अपने ज्ञान और अभ्यास की शक्ति बढ़ाते रहो। धैर्यपूर्वक अपने सभी कार्यों का संपादन ठीक समय पर समुचित रूप से करते जाओ। ऐसा करते रहने पर तुम्हारी उन्नति का कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। सभी श्रद्धालु भक्त संतुष्ट होकर घर जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी श्रोता मंडली कम होती जा रही थी। जिस प्रकार जिज्ञासु और भक्तजन महात्मा जी के सद्वचनों से पूर्णतः संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे, उसी प्रकार सूर्य रश्मियां अपनी उष्मा एवं प्रकाश से समस्त को तृप्त कर मानो संतुष्ट मुद्रा में वापस जा रही थीं। लीजिए, अब संध्या रात्रि में परिवर्तित होने लगी और अज्ञान की कालिमा की तरह अंधकार ने अपना साम्राज्य जमाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये क्या? एक जिज्ञासु भक्त अभी तक सत्संग स्थल में बैठा हुआ है। अरे, ऐसा लगता है मानो यह अपने प्रश्नों की पिटारी मन में ही दबाए बैठा है। क्या है इसकी जिज्ञासाएं और शंकाएं? कहिए, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप क्या चाहते हैं? महात्मा कबीर ने उस व्यक्ति की ओर देखकर प्रश्न किया। जी क्षमा करें, मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत, गुप्त, पेचीदा। वह कुछ झिझकते हुए बोला। कोई हर्ज नहीं, शर्माइए मत। कहिए, क्या पूछना है आपको? कबीरदास मुस्करा रहे थे। जहां निष्कपट मुस्कराहट है, वहां भला मन में कोई दुर्भावना, स्वार्थ, ईर्ष्या आदि कैसे टिक सकते हैं? कबीर का आत्मभाव देखकर वह व्यक्ति द्रवित हो उठा। उस समय महात्मा जी उस भक्त के मुखमंडल को ध्यानपूर्वक देखने के बाद स्वयं ही कहने लगे, आपके चेहरे पर तो असंतोष और व्यग्रता की कालिमा पड़ी दिखती है। इससे लगता है आपका दाम्पत्य जीवन अतृप्ति और कलह से भरा है। महात्मन, तभी तो हिचक अनुभव कर रहा हूं। कहिए कहिए, क्या उलझन है? बड़े ही स्नेहपूर्वक कबीरदास जी ने कहा, मेरा दाम्पत्य जीवन एक दिन भी शांति, सुख और संतोष के साथ नहीं बीता है। अनेक बार संबंध विच्छेद की कल्पना किया करता हूं। गुरुदेव, आश्चर्य है, आपने मेरे असंतोष को कैसे पहचान लिया? कोई हर्ज नहीं, तुम अपनी समस्या कहो। भगवान क्षमा करें, मैं अपनी धर्मपत्नी से संतुष्ट नहीं हूं। आखिर क्यों? कोई कारण तो होगा ही उसका। जी, उसके और मेरे स्वभाव, रुचि, आदतों और मानसिक विकास सब में भारी असमानता है। उसी को लेकर दाम्पत्य जीवन में परस्पर अनबन बनी रहती है। उसे सही रूप में काम करना नहीं आता। वह मेरा अनुशासन भी नहीं मानती और सदैव परेशान करती रहती है। क्या करूं जिससे मेरा दाम्पत्य जीवन सुख शांति में हो जाए? वह दुखपूरित स्वर में प्रार्थना करने लगा। जिज्ञासु व्यक्ति इतना कहने के बाद एकदम हल्के एवं शांत मन से उत्तर की प्रतीक्षा में कबीरदास का चेहरा अपलक निहारने लगा। अभी समझाता हूं, लेकिन कुछ देर ठहरना होगा। कोई हर्ज नहीं। कबीरदास फाटक खोलकर भीतर चले गए। आगंतुक कल्पना कर रहा था कि उन्हें कबीर के मुंह से दाम्पत्य जीवन की सफलता पर कोई लंबा भाषण सुनने को मिलेगा, जिससे पत्नी से उनकी कटुता और पारिवारिक कलह दूर हो ही जाएगी। काले मेघों से निकले हुए सूर्य के समान तनाव का दूषित वातावरण समाप्त हो जाएगा। शायद वे उसे अपनी पत्नी की भर्त्सना करने की सलाह देंगे। इसी आत्मबंधन में वह जिज्ञासु विचारमग्न था। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी अंदर से सूत लेकर लौटे। सूत काटकर जो कुछ मिलता था उसी से वे जीवन का निर्वाह करते थे। वे उस व्यक्ति के सामने जैसे कि तैसे निसंकोच भाव से बैठ गए और सूत काटने की तैयारी में लग गए। 2-3 मिनट के उपरांत बोले, अजी बड़ा अंधेरा हो रहा है, मुझे सूत काटना है। इधर सूत काटने में कठिनाई अनुभव हो रही है।
जरा तुम्हें तकलीफ तो होगी, दीपक जलाकर रख जाओ। अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, साधारण काम करने के लिए यथेष्ट उजाला था। इस उजाले में भी कबीर दीपक मंगवा रहे हैं। प्रकाश में भला दीपक से क्या करेंगे? दिन में दीपक के मध्यम प्रकाश को क्या उपयोगिता है? जरूर ये सोचने में कोई गलती कर रहे हैं। प्रकाश में दीपक, अजीब मूर्खता है। ये सोचकर वे जिज्ञासु सज्जन मन ही मन कबीर की मूर्खता पर शायद हंस रहे हों। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने देखा एक सीधी सादी भारतीय महिला अंदर से दीप जलाकर लायो और जहां कबीर सूत सुलझा रहे थे वहां चुपचाप रख गई। शाम को ही दीपक, प्रकाश में ही यह टिमटिमाती रोशनी, दिन के प्रकाश में ही समय से पूर्व ही दीपक जला लाए। इस औरत ने प्रतिवाद नहीं किया कि दिन में ही भला मुझसे दीपक क्यों जलवाकर मंगवाया है। कबीर की धर्मपत्नी भी उन्हीं की तरह मूर्ख दिखती है। उसने यह नहीं कहा अभी घंटे भर दिन शेष है, दीपक की अभी से क्यों जरूरत पड़ गई। थोड़ी देर बाद उनकी धर्मपत्नी ने पुनः प्रवेश किया। इस बार उसके हाथों में 2 गिलास थे जिनमें दूध भरा हुआ था। लीजिए, दूध पीजिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। एक गिलास आगंतुक के आगे बढ़ाती हुई वह स्त्री बोली। वे दोनों दूध को चुस्कियां ले रहे थे। तब तक गृहपत्नी अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटी। ओ, इतनी जल्दी फिर वापस? जी, दूध में मीठा तो कम नहीं रह गया है? गृहपत्नी ने पूछा। नहीं, पर्याप्त चीनी है हमारे लिए, कबीर ने मधुर सी वाणी में उत्तर दिया। वे दूध उसी भाव से पीते रहे। संयोग की बात, उनकी पत्नी की दृष्टि कमजोर थी। सफेद रंग को भूल में उन्होंने शक्कर के स्थान पर दूध में नमक डाल दिया था। नमकीन दूध को हो पीकर कबीर दूध में काफी मीठा बता रहे थे। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, कबीरदास जी की मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है। कह रहे हैं दूध में मीठा काफी है, जबकि दूध में मिठास है ही नहीं। नमक तथा चीनी में ये अंतर नहीं समझते। बड़े विद्वान बने फिरते हैं। इनसे भला सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य क्या मालूम होना है। मैं भी कहाँ भूलकर गृहस्थ जीवन की शिक्षा लेने चला आया। उस जिज्ञासु की समस्या सुलझ नहीं रही थी। संभवतः उसके अज्ञान की संकुचित और कलुषित कालिमा का आवरण अभी तक हट नहीं पाया था। तभी तो वह कबीरदास को प्रत्येक शिक्षाप्रद एवं समाधानपूर्ण क्रियात्मक उत्तर को देख सुनकर भी मन ही मन झला रहा था। उधर कबीरदास जी नमकीन दूध पीकर प्रसन्न मुद्रा में मुंह पोंछ रहे थे। महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं घर चला जाता। अरे भाई, समझा तो दिया तुम्हें। जी, अभी तक तो सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या और कुछ कहना शेष है? कबीरदास जी कुछ विस्मयपूर्वक बोले। महाराज, स्पष्ट कीजिए, यो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी धर्मपत्नी से पट्टी नहीं, कैसे सुखी रहें? मेरा उदाहरण देखो। सुखी दाम्पत्य के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ, पर स्वयं भी परिवार के अनुकूल ढलो। दोनों बदलो, एक सार ही है, दूसरे को भलीभांति समझो। कुछ तुम पत्नी का सहन करो, कुछ तुम्हारी पत्रो तुम्हारी बात माने। यह पारस्परिक सद्भाव, अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार समुद्रत गृहस्थी की आधारशिला है। प्यार का क्या तात्पर्य है? साथी के दोषों और गलतियों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। देखिए, यदि आपस में मतभेद या कोई गलतफहमी हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न कीजिए। अहम भाव से बचिए। सरलता, मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। मैं तो कभी कभी उस पर संदेह कर बैठता हूँ। यही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए। संदेह को पनपा कर ही अनेक दाम्पत्य परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे दाम्पत्य के लिए संदेह के विषवृक्ष को तो पनपने ही मत दीजिए। सब परिस्थितियों में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। दुख के दिनों में एक दूसरे के साथ रहिए और सुखों के दिन भी साथ रहकर काटिए। बीमारी, पीड़ा, दुखी मानसिक स्थिति में एक दूसरे का पूरा साथ दीजिए। मैं तो उसकी टीका टिप्पणी कर बैठता हूँ। क्या करूँ? यथासंभव एक दूसरे की आलोचना से बचिए। कमजोरी और दोष किसमें नहीं है? सर्वगुण संपन्न कौन है? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरों में दोष ढूंढने की आदत आज हो त्याग दीजिए। दोष निकालते रहने से परस्पर कटुता की भावना पैदा होती है। इसलिए विश्वास को नोम्ब पर सम्मानपूर्वक उनको खेल संरक्षण प्रदान कीजिए। यही प्रेमपूर्ण सद्भावना सुखी दाम्पत्य का मूल है। समझ गया महात्मन? बस अब तो निष्कर्ष रूप में पूरे का सार कह दीजिए। वह व्यक्ति पूछने लगा, सुनो, शास्त्रों में जो कहा गया है वह सुखी दाम्पत्य का। माँ भेरमा से विग्धा ऊर्ज धत्स्व दिशने वीडवी सती वीद्यथामूर्ज दधाथाम पापमा हतो न सोमः। इसका अर्थ क्या है महात्मन?
इसका मतलब है कि पति पत्नी परस्पर ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके पारस्परिक भय और उद्वेग का कलुषित भाव नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े, आपसी विश्वास, दृढ़ता और उत्साह बने रहें। इससे गृहस्थाश्रम में ही स्वर्गीय सुख की अनुभूति होती है। याद रखो, एक दूसरे के दोषों का दर्शन और कटु आलोचनाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए विष हैं। अब मेरे मन की शंकाएं समाप्त हो गईं। मैं इन सूत्रों को सदा व्यवहार में लाऊंगा। ये कहते हुए वह जिज्ञासु हर्षित मन और प्रसन्न मुखमुद्रा से अत्यंत संतुष्ट हो वहां से चला गया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।